दोस्तों आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि पाकिस्तान की मशहूर शोबिज़ और कारोबारी शख्सियात अपनी फैमिली समेत जिस मुल्क में छुट्टियां गुजारना आजकल पसंद करते हैं वो अमेरिका या यूरोप नहीं बल्कि एशिया की उभरती हुई मईशत और कुव्वत मलेशिया है, जहां पर बुर्जुल अरब और बुर्ज खलीफा से भी बड़ा होटल मौजूद है। ये वही मलेशिया है जहां पर 90 साल महातीर मोहम्मद जब दोबारा वजीर आजम बने तो इनकी काबीना के तमाम लोगों की उम्रें सिर्फ 25 से 30 साल के दरमियान थी, जिसकी वजह से इसे यंगेस्ट कैबिनेट यानी कि दुनिया की सबसे कम उम्र कैबिनेट होने का एजाज भी हासिल है। आज हम खूबसूरत पहाड़ों में घिरे उस जजीरे नुमा मुल्क के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हकाइक आपको बताने जा रहे हैं जहां पर सिनेमा घरों में लाइट्स ऑफ करना भी मना है और लड़कियों के लिए लिपस्टिक लगाने पर भी पाबंदी है। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, मलेशिया का सबसे पुराना नाम ओरिया चेरसोनोसस है, जिसका मतलब है सोने का जजीरा, और इसे ये नाम एक रोमन सैय्याह पेटोलमी ने 150वीं ईस्वी में दिया था। मलेशिया का नाम मेलियो या मलाई लफ्ज से निकला है जो कि दरियाए मेलियो से लिया गया है, जिसका मतलब है खूबसूरत पहाड़ी इलाका। ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका रकबा जनूब मशरकी एशिया और एशियाई बर्रे आजम के वसी और अरीज पैमाने पर मुख्तलिफ जज़ायर की शक्ल में फैला हुआ है। इस जजीरा नुमा मुल्क पर तकरीबन 40,000 साल से भी ज्यादा पुराने इंसानी जिंदगी के आसार मिलते हैं। पाकिस्तान और भारत की तरह यहाँ के भी लोगों ने एक लंबे अरसे तक अंग्रेजों की गुलामी देखी और आखिरकार 31 अगस्त 1957 में मलाई लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से निजात मिली और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह मलेशिया के बानी तुनकू अब्दुल रहमान पुत्र अल हाज हैं, जिनका ताल्लुक एक शाही खानदान से था और आजादी के बाद ये तकरीबन 13 साल तक वजीर आजम भी रहे और इन्होंने मलेशिया को तरक्की की जानिब गामजन किया। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, मलेशिया का कुल रकबा 3,29,613 स्क्वायर किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 67वां बड़ा मुल्क है, जिसकी सरहदें 6 मुल्कों के साथ मिलती हैं। मलेशिया का सरकारी मजहब इस्लाम है और इसकी सरकारी जुबान माले है, जबकि इसकी कुल आबादी 32 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 20 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें से मलाई लोग सिर्फ 67% हैं जो कि मुसलमान हैं और बाकी की 33% आबादी में चीनी, इंडियन और दूसरी कौमें आबाद हैं। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया का सालाना जीडीपी 364.68 बिलियन डॉलर है, जबकि मलाई लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम 11,391 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 20 लाख रुपए के लगभग बन जाती है। मलेशिया की एक ऑफिशियल करेंसी मलेशियन रिंगिट है और आज मार्च 2022 में एक मलेशियन रिंगिट पाकिस्तानी 43 रुपए के बराबर है। दोस्तों, आपको मलेशिया की करेंसी के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी बताते चलेंगे, मलेशियन रिंगिट को मलाई जुबान में जुगुड़ भी कहा जाता है, जिसका मतलब है स्पेन के चांदी के डॉलर के अलग हुए हुए किनारे। इसके अलावा सयाहों की आमदोरफ्त के लिहाज से ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क है। साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से 43 लाख से ज्यादा विजिटर्स दुनिया भर से यहाँ घूमने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, एक हैरान कुन लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि मलेशिया की 2 रियासतों सबा और साराविक के अपने इमिग्रेशन कवानीन की वजह से यहाँ के मुकामी बाशिंदों को मलेशिया के दूसरे हिस्सों में सफर करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों का ख्याल ये होगा कि बुर्जुल अरब और बुर्जुल खलीफा शायद दुनिया के सबसे बड़े होटल्स होंगे, जबकि हकीकत में दुनिया का सबसे बड़ा होटल फर्स्ट वर्ल्ड होटल है जो कि मलेशिया में मौजूद है। इस होटल के 3 टावर्स हैं, जबकि इसमें टोटल 7,391 कमरे मौजूद हैं। 5 लाख स्क्वायर फीट पे फैला हुआ ये होटल दुनिया का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से होटल है। 2001 से 2014 तक 3 मरहलों में बनने वाली इस होटल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पर हर रोज नया पेंट किया जाता है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा बादलों में होने की वजह से इसका पेंट खराब हो जाता है, जो कि हर रोज दोबारा करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, खूबसूरत पहाड़ों और जजीरों में मौजूद इस मुल्क की सड़कों को नेवर एंडिंग रोड्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है ना खत्म होने वाली सड़कें, क्योंकि इसकी सरजमीन शाहराहों का एक बहुत बड़ा समंदर है। रियासत के तमाम कोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर 65,877 किलोमीटर लंबी शाहराहों का एक पूरा जाल बिछाया गया है, जो कि हैरान कुन तौर पर जमीन के सरकमफ्रेंस यानी कि 40,075 किलोमीटर से भी ज्यादा है और दुनिया का सबसे बड़ा गोल चक्कर भी मलेशिया में ही मौजूद है, जिसका कतर 2.2 मील यानी कि 3.5 किलोमीटर
है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, मलेशिया में सिनेमा घरों में लाइट्स ऑफ करके फिल्म देखने पर भी पाबंदी है। और ऐसा क्यों किया गया ये जानने से पहले अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों, मलेशिया की आबादी का 23.7% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियां नौजवानी में ही शादी भी कर लेते हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इनमें रोमांस करने की ख्वाहिश शायद कुछ ज्यादा ही होती है। इसलिए 1997 में मलेशिया की एक रियासत क्लिंटन ने हुक्म दिया था कि तमाम फिल्मी सिनेमा घरों में फिल्म चलने के दौरान लाइट्स ऑन रखी जाएंगी ताकि नौजवान जोड़े आपस में अपनी ही फिल्म बनाना शुरू कर दें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसी ही पाबंदी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, मलेशिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ की एक रवायत शायद पूरी दुनिया से अलग है लेकिन दिलचस्पी। मलेशिया में मलाई दुल्हन अपनी वेडिंग रिंग अपने उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में पहनने की बजाय सीधे हाथ की चौथी उंगली में पहनती है और ये वेडिंग रिंग दूल्हे के बजाय इसके खानदान की कोई बड़ी बुजुर्ग खातून आकर इसे पहनाती है। हामला मलाई लड़कियों को किसी चीज को भी बांधने या मारने की इजाजत नहीं होती क्योंकि इनका इस बात पर भी यकीन है कि ऐसा करने से पैदा होने वाले बच्चे की शक्ल बिगड़ सकती है। इसके अलावा मलाई लड़कियां हमल के दौरान बदसूरत या खौफनाक चीजें भी नहीं देखती और इनसे परहेज करती हैं और आग से भी दूर रहना पसंद करती हैं। यहाँ के बच्चों के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी मशहूर है कि मलाई बच्चे हर रमजान के इख्तिताम पर अपने माँ बाप के हाथों को बोसा देकर अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर है जो कि आबादी और रकबे दोनों के लिहाज से ही मलेशिया का सबसे बड़ा शहर है। 283.459 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए कुआलालंपुर की कुल आबादी 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। लेकिन इस शहर की वजह शोहरत यहाँ पर मौजूद खूबसूरत पेट्रोनोस टावर्स हैं। पेट्रोनोस ट्विन टावर्स एक शानदार तामीराती शाहकार है जो आज तक दुनिया के सबसे बड़े ट्विन टावर्स हैं। 5.5 बिलियन डॉलर यानी कि 96,250 पाकिस्तानी करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ट्विन टावर की सबसे दिलचस्प बात इसका वो पुल है जो कि दोनों टावर्स को आपस में मिलाता है। ये पुल इस टावर की 41वीं और 42वीं मंजिल दोनों के दरमियान में वाक़या है। तकनीकी तौर पर ये अभी तक दुनिया का सबसे ऊंचा 2 मंजिला पुल है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, मलेशिया के बादशाह जिन्हें इनकी ऑफिशियल जुबान में किंग यांग दी पुत्रन ओंग कहा जाता है कि सरकारी रहायश का कोलंबो में ही वाक़या है। ये शानदार और मुतासिर कुन महल जिसे आस्ताना नागरा कहा जाता है शाही खानदान के सुल्तान अब्दुल हलीब की मलकियत है। आज 2022 में अब्दुल हलीब की नेटवर्थ 812 मिलियन रिंगट यानी कि 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। ये पाकिस्तानी करेंसी में 7,962 करोड़ रुपए बन जाते हैं। इस बड़े महल की खूबसूरत तामीराती काम को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह इस इलाके में आते हैं। लेकिन यहाँ सयाहों को सबसे ज्यादा मुश्किल इस शहर के गैर यकीनी मौसम की वजह से पेश आती है। चूँकि मलेशिया में पहाड़ों और जजायर की वजह से साल में 250 दिन औसतन बारिशें होती हैं, जबकि कुआलालंपुर में तकरीबन साल में 200 दिन बारिश जरूर होती है और कई बार तो दिन में 2 बार भी बारिश पड़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा रहता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, ये आपके लिए शायद बहुत ही हैरान कुन हो मगर मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में लड़कियों के लिपस्टिक के ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी है और इस कानून को 1996 में नाफिज किया गया था। इसकी वजह ये बताई जाती है कि इससे शहर में गैर कानूनी जिनसी मसाइल पैदा होते हैं और इसके अलावा इसका इस्तेमाल हिजाब पहनने के मकसद को खत्म ही कर देता है। जैसा कि आपको मालूम है कि मलेशिया एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी नुक्ता नगाह से ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि अमेरिका और यूरोप जैसे लोगों के लिए इंतहाई गैर मामूली मालूम होगी। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, मलेशिया दुनिया के इन 17 ममालिक में से एक है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को मेगा डाइवर्स कहा जाता है, जिसका अंदाजा आपको इस हैरान कुन बात से होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफेल्शिया भी, जिसका फैलाव 3.5 फुट और वेट 11 किलो तक भी होता है, मलेशिया में ही पाया जाता है। ये 2 हैकल जंगली फूल पत्ते, तने या जड़ों के बगैर भी फैल सकता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता एलोकेशिया मारोहोजिया लीफ 9.9 फुट लेंथ में और फैलाव में 6.3
3 फुट तक होता है और ये भी मलेशिया में ही पाया जाता है। मलेशिया में पाए जाने वाले देसी फलों में से एक पोम्लो सिट्रस मैक्सिमा है, जो कि सिट्रस फैमिली का सबसे बड़ा फल है। ये एक छोटे फुटबॉल के साइज तक पहुंच जाता है और इसका वजन 1 से 3 किलोग्राम तक होता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे लंबे ट्रॉपिकल दरख्त भी मलेशिया में ही पाए जाते हैं, जिनकी चौड़ाई 10 फुट होती है, जबकि इनकी ऊंचाई 262 फुट तक चली जाती है। आपको ये जानकर भी हैरत का एक झटका लगेगा कि दुनिया का आखिरी कुदरती रबड़ पैदा करने वाला दरख्त भी मलेशिया में ही पाया जाता है और दुनिया भर में रबड़ के दस्ताने एक्सपोर्ट करने वाला मलेशिया इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दुनिया भर के शाही खानदानों और अमीर तरीन लोगों के जूते डिजाइन करने वाला जिम्मी चू भी मलेशिया के शहर पीनांग में ही पैदा हुआ था और ये अनचाहनी शहजादी डियाना का सबसे पसंदीदा डिजाइनर भी है। इनको 2003 में मलका बरतानिया की जानिब से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड भी मिल चुका है। जिम्मी चू 11 वर्ष की उम्र में ही अपने खानदानी पेशे यानी कि जूते बनाने में लग गए थे और फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद जूते बनाने वाली मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम करके महारत हासिल करते रहे और आखिरकार इन्होंने अपना एक अलग ब्रांड जिम्मी चू लिमिटेड भी लॉन्च कर दिया। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज इनकी अपनी नेटवर्थ 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 10,500 करोड़ रुपए बन जाते हैं। इसके अलावा ये बात भी आपके लिए हैरत का बाइस होगी कि चीनी फिल्मों की मशहूर खूबसूरत अदाकारा और हॉलीवुड की मशहूर जमाना फिल्म सीरीज द ममी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर में अहम किरदार अदा करने वाली अदाकारा मिशेल यो का ताल्लुक भी मलेशिया से ही है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपके लिए इस बात पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल होगा कि मलेशिया में दुनिया का सबसे मुनफरिद और अजीब शाही निजाम कायम है, जिसके मुताबिक 9 रियासतों के 9 शाही खानदानों के हुक्मरान बारी बारी 5 साल के लिए पूरे मुल्क के बादशाह बनते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर शाही खानदान के अफराद कसरत से नजर भी आते हैं। इस वक्त सुल्तान अब्दुल हलीम मलेशिया के बादशाह हैं, जबकि कुदिया सल्तनत का शुमार दुनिया की कदीम तरीन सल्तनतों में होता है, जो कि 1136 ईस्वी में कायम हुई थी और इसके पहले बादशाह सुल्तान मुजफ्फर शाह थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक के बरक्स मलेशिया में होने वाले इंतखाबात का इल्म किसी को नहीं होता और न ही किसी मखसूस महीने की तारीख का ऐलान किया जाता है। मलेशिया के आइन के मुताबिक वजीर आजम के इंतखाब के लिए हर 5 साल बाद इलेक्शन कराना लाजमी है, लेकिन मौजूदा वजीर आजम 5 साल से पहले भी इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जेर जमीन गार सारावाक चैम्बर भी मलेशिया में ही पाया जाता है और इस गार की लंबाई 2 किलोमीटर है, जबकि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बोइंग 747 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, ऐसे 40 जहाज यहाँ पे पार्क किए जा सकते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये गार कितना बड़ा होगा। इस गार की एक और खसूसियत ये भी है कि यहाँ पर मौजूद चमगादड़ों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है, जो कि सारा दिन उल्टा लटक कर सोई रहती है और रात को बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से सयाहों की बड़ी तादाद इस तरफ खींची जाती है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों दूसरी दुनिया की तरह मलेशिया में भी तोहम परस्ती कम नहीं और इस बात का सबूत यहाँ की इमारतों में 4 नंबर का हिंसा न होना है। अगर आप किसी भी इमारत के चौथे फ्लोर पर जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर 4 के बजाय आपको 3 लिखा नजर आएगा और इसकी वजह यह है कि मलाई जुबान में 4 नंबर को जिस तरह लिखा जाता है तो वो मौत की आवाज से मिलता जुलता है। इसके अलावा कुछ मलाई बाशिंदे रात के आखिरी पहर में कब्रिस्तानों में जाते हैं और लॉटरी के टिकट के नंबर हासिल करने के लिए अपने मुर्दों को नजराने पेश करते हैं। दोस्तों अगर मलेशिया के हवाले से आपको कोई ऐसी दिलचस्प बात मालूम है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं तो हमें कमेंट में लिख के इसके बारे में जरूर बताएं और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।